अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही हूँ ऊपर के घर की साफ़ सफाई। तो मुझे आज बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करनी थी, बस यहाँ की झाड़ू पोछा कर दूँगी और उसके बाद कपड़े करूँगी फ़ोल्ड, क्योंकि कपड़े सूख चुके थे। और आज मुझे अपने कपड़े भी सीना थे अलविदा के लिए। मम्मी लेकर आ गई थी, मतलब पहले ही लेकर आ गई थी। सूट सस्ता मिल रहा था और अच्छा भी था, तो इस वजह से मम्मी पहले ही लेकर आ गई थी। तो वो बार बार कहे जा रही थी कि कपड़े सी लो, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज कटिंग कर देना आप, मैं कपड़े भी सी ही लूँगी मतलब। और देखें, जब हम कोई चीज़ सस्ती ले आते हैं ना, तो हद से ज़्यादा खुशी होती है। बहुत सारी लेडीज़ मेरी इस बात से वो करेंगी, एग्री करेंगी कि जब हम सूट ले आते हैं ना और अच्छा सूट हो और कम पैसे में हो, तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही घर के खर्चे होते हैं कि जब हम किसी चीज़ में थोड़े बहुत पैसे बचा लेते हैं ना, या कोई चीज़ हम थोड़ी कम पैसों में खर्च कर लेते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं कितने हमने पैसे बचा लिए। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी बातें शेयर करूँगी जिससे आप पूरे हफ्ते आराम से अपने घर में इफ्तारी का सामान कर सकती हैं और आपको ज़रा भी महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन बस आपको सोच समझ के खर्च करना होगा, क्योंकि हमारे घर में भी इसी हिसाब से हो रहा है इफ्तारी में। देखें, आप ये देखती होंगी कि इफ्तारी के टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ चाट भी बनती है, पकौड़े भी बनते हैं, समोसों का भी हो जाता है कभी कभी बाहर से। तो हमारा अच्छा खासा खर्चा हो जाता है और उसके अलावा हम खाने भी बनाते हैं। तो जब हम खाने बनाते हैं ना, तो हमारे खाने ऐसे ही रखे रह जाते हैं। बहुत सारे घरों में तो खाने यूज़ ही नहीं होते। देखें, हमारे घर जो मैं अपने ऊपर बीत रही है मैं वो बता रही हूँ। हमारे घर में जिस दिन ये सारा सामान बनता है ना, चाट पकौड़ी हो गई और चिप्स वगैरह फ्राई कर लिए हमने, तो उस दिन ना हमारे घर में खाना नहीं खाया जाता। हम सीधा सहरी में खाना खाते हैं, क्योंकि पेट ही इतना भर जाता है। जब हम पूरे साल आदी हो जाते हैं एक मतलब एक पोर्शन खाने के, जैसे किसी को आदत होती है कि 24 घंटे में वो 2 रोटी खाएगा या 3 रोटी खाएगा, तो उसको आदत बनी हुई होती है। अब वो कैसे अचानक से अपनी आदत चेंज कर सकता है ना। जैसे सहरी में खाने में परेशानी होती है ना, बस उसी तरह से जब हम शाम में मगरिब के बाद इतना हैवी वो कर लेते हैं ना इफ्तार, तो फिर हमसे रात को खाना नहीं खाया जाता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर का रिज़्क भी बर्बाद नहीं करना है, इफ्तारी भी अच्छे से करनी है और अपनी जेब पे ना ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना है। तो जो मैं कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करूँगी। देखें, जिस दिन हम चाट पकौड़ी और ये चना चाट या ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, उस दिन हम खाना नहीं बनाते। उस दिन हम सहरी में करते हैं कुछ ना कुछ। सहरी में भी अंडा पराठा इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे घर में इफ़्तार का ऐसा सामान नहीं बनाना होता हमें, तो उस दिन हम शाम में कुछ अच्छा खाना बनाते हैं या कुछ ऐसा बना लेते हैं जो भाई इफ़्तारी की कमी को पूरा कर सके। जैसे कि इफ़्तारी नहीं बनाई हमने, जैसे चाट नहीं बनाई हमने और पकौड़े नहीं तले, तो हम क्या करते हैं, हम चना चाट बना लेते हैं। तो जब चना चाट बना लेते हैं ना, तो उससे ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना पेट फुल हो जाता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि भाई अलग सी चीज़ खा रहे होते हैं, है ना। अच्छा, शरबत का क्या कर रहे हैं, सर्दियों का टाइम चल रहा है, अगर शरबत पियेंगे तो तबीयत ख़राब होने के और ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम शरबत को भी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, तो आप क्या कर सकती हैं, आप रूह अफ़ज़ा की एक पैकेट ला सकती हैं। हमारे घर में एक पैकेट आया हुआ है, वो 10 रुपये का पैकेट है और मेरे भाई का बहुत दिल चाहता है शरबत का, तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो चाहिए ही है, शरबत बना के दो मुझे। तो आप क्या कर सकती हैं, उस पैकेट का यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा बहुत मतलब आधा स्पून सिरप यूज़ करना होता है और उससे शरबत बना दें, तो आपका और बढ़ती खर्चा नहीं होगा और ज़्यादा लोग भी शरबत नहीं पियेंगे, वरना जितने लोग शरबत पियेंगे उनकी ही तबीयत ख़राब होगी और उल्टा ज़्यादा हमारा खर्चा भी होगा, प्लस परेशानी भी होगी। अच्छा, चाट का हम कैसे कर रहे हैं, जैसे किसी दिन हमने चाट बनाई। अच्छा, ज़्यादातर मैं उसी दिन चाट बना रही हूँ जिस दिन मुझे आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करनी है, वरना हम इतनी चाट पकौड़े का नहीं कर रहे हैं। पहला तो खर्चा बहुत हो जाएगा, और दूसरी चीज़ रमज़ान है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस खाते ही पीते रहना है ना। ज़्यादातर इबादत करनी है, ना कि ऐसी चीज़ें खा खा के अपने आप को बीमार कर देना है। बहुत सारे घरों में क्या होता है, घर की औरतों पे इतना बोझ डाल दिया जाता है कि जैसे रमज़ान सिर्फ खाने पीने के लिए आया है, कि भाई चाट भी बन रही है, पकौड़े भी बनना है और भाई दही फुल्कियों की चाट भी हो गई। तो बेचारी जो होती हैं लेडीज़, वो सारा टाइम किचन में ही खड़ी रहती हैं, सारा टाइम बेचारी काम करती रहती हैं। मैं जानती हूँ बहुत सवाब हासिल होता है, लेकिन वो भी बंदी इंसान ही है, उसको भी रोज़ा लगता होगा, वो भी खड़े खड़े थक जाती होगी, उस बंदी का भी दिल चाहता होगा कि भाई मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ, है ना। तो देखें मेरी प्यारी बहनों, आपको ही अपने घर वालों को समझाना होगा कि जितना ज़्यादा हम ऑयली खाना खाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब होगी। प्लस अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा। देखें, ज़्यादातर पकौड़े जो बनते हैं आलू के ही बनते हैं, तो एक साथ ढेर सारे आलू बॉयल कर लिया करें, इससे आपकी गैस की बचत होगी और फ्रीज़र में रख जाएगा आराम से। फ्रिज होती है ना, उसके अंदर रख जाएगा आराम से, कोई ख़राब नहीं होंगे आलू। मैं खुद यही करती हूँ। अच्छा, बहुत सारे घरों में पालक के पकौड़े भी खाए जाते हैं, प्याज के भी पकौड़े भी खाए जाते हैं। तो पालक को आप क्या कर सकती हैं, हर रोज़ अगर आप पालक मंगाएंगी तो हर रोज़ खर्चा होगा। तो एक ही बार में आप अच्छा खासा पालक मंगाएं, उसको बीनें, उसको आँच लगा दें बगैर पानी डाले। इस तरह से
आपके पास पालक होगा हर रोज़, और उसको ना जार में बंद करके रख दें फ्रिज के अंदर। इस तरह से आपके पास हर रोज़ पालक होगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर रोज़ बीनना होगा, क्योंकि भाई पालक को भी बीनना पड़ता है ना। प्याज होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो प्याज की कटिंग कर लिया करें, 1 प्याज 2 प्याज बतेरी होती हैं। वैसे तो शाम में मतलब इफ्तारी में इतना कुछ खाया ही नहीं जाता, इंसान बस दिखावे के नहीं करता रहता है। बहुत सारी चीज़ें तो हम सब लोग दिखावे की नहीं कर रहे हैं। आप खुद बताएं कि आपने कब इतना ढेर सारा खाना खाया होगा इफ्तार में। खाया ही नहीं जाता है, हिम्मत ही नहीं होती है, बस दिल चाहता है पहले रोज़े से पहले, मतलब इफ्तार से पहले तो ये दिल चाहता है कि जो भी है बस फटाफट खा लूँगी, लेकिन जैसे ही अज़ान होती है हमारे मुंह में खजूर जाती है, अल्लाह की तरफ से ऐसी रहमत उतर आती है उस खजूर के अंदर कि हमारा जितना भी पेट खाली होता है ना, एकदम से ऐसा भर जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं हमने क्या खा लिया, जबकि सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे रखी होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे नियत भर देता है अल्लाह। तो चीज़ों को सोच समझ के खर्चा करना है। ये नहीं है कि भाई किसी दिन आपने गोश्त का सालन बनाया है, बिरयानी बनाई है, उस दिन तो बिल्कुल भी मत बनाएं चाट। बिल्कुल भी आप किसी चीज़ की ऐसा एहतमाम नहीं करें, क्योंकि बिरयानी गर्मा गर्म खाने की होती है। या आपने कुछ और ऐसी चीज़ बनाई है, नहारी हो गई, चिकन हो गया, तो उस दिन आप बिल्कुल भी चाट पकौड़ी का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं करें। अच्छा, जिस दिन चाट पकौड़ी का करना है तो क्या करें, आप 1 दर्जन केले मंगा लें, अल्हम्दुलिल्लाह 30 रुपये दर्जन मिलते हैं। 1 किलो सेब मंगा लें, 50 रुपये किलो मिलते हैं। 1 किलो अमरूद मंगा लें, वो भी 50 रुपये किलो मिलते हैं। ये सीजनल फ्रूट हैं, ये इस टाइम मिल ही रहे हैं, तो ये कम पैसों के मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में आ रहे हैं, मुझे मालूम है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी बहुत आसानी से मिल रही है, 20 रुपये का पैकेट मिल रहा है। तो हम बाज़ार जाते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि लोकल मार्केट में जाया करें, तो लोकल मार्केट में 20 रुपये का पैकेट मिल रहा है स्ट्रॉबेरी का, पूरे हफ्ते आराम से चल जा रही है। 50 रुपये किलो पपीता मिल रहा है, तो ये भी आपका पूरे हफ्ते आराम से चलेगा। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है ये पूरा हफ्ता चलेगी, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से अगर आप चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी तो। अच्छा, आप और क्या कर सकती हैं भाई, इफ्तार में अगर किसी और चीज़ का दिल चाह रहा है तो काले चने मंगाएं। काले चने हमारी हड्डियों के लिए, हमारी कमर के लिए, प्लस हमारी जितनी भी थकावट है उसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो काले चनों की चाट बनाएं। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर इफ्तारी, आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में इफ्तार एंजॉय करें। मैंने सहरी के लिए बनाया है आलू मटर गोश्त, और हमने मंगाई है डबल रोटी दूध में भिगो के खाने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए भी दिल चाहता है ना रमज़ानों में। तो कभी हम दलिया बना ले रहे हैं, कभी हम डबल रोटी भिगो ले रहे हैं। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर सहरी, तो आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में सहरी एंजॉय करें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारे हर रोज़े को कबूल मकबूल फरमाए, हमारी हर हाजत को कबूल और मकबूल फरमाए, और हम सब के नसीब को बुलंद और बाला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।